Hello students, today I am going to teach you revision of English FL subject. Now we start the revision from exercise 8. Read the following text carefully and answer the question given below it. हमें रीड करना है ये इसके पैसेज को, कॉम्प्रिहेंशन है, हमें इसको क्या है इसके पैसेज पढ़कर क्या है रीड करके हमें क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं. Read the following text carefully and answer the questions given below it. जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन है उनको क्या है हमें लिखना है. पहले क्या है जो पैसेज है उसको अच्छी तरह टेक्स्ट दिया हुआ उसको अच्छी तरह केयरफुली रीड करके हमें आंसर लिखने हैं. नंबर 1 पैसेज है का वाटर फॉर ह्यूमंस. अपने जो इंसानों के लिए वाटर है यहाँ बताया गया है. वाटर इज द यह बेसिक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल जरूरी है फॉर आवर एग्जिस्टेंस. हमें जिंदा रहने के लिए हमें इंसान है, हम ह्यूमंस बीइंग, एनिमल्स, बर्ड्स एंड जो है प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, सबके लिए क्या है एसेंशियल जरूरी है. वाटर सभी के लिए क्या है जरूरी है. हमें यहाँ जिंदा रहने के लिए भी हमें वाटर इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट. इट कीप्स आवर बॉडी, वो क्या रखता है अपने बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर एट 36.8 डिग्री सेल्सियस. फॉर्म्स पार्ट ऑफ ब्लड. हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर सेल्स एंड अपने यहाँ बॉडी में डिफरेंट अलग अलग सेल्स में ले जाता है टू अवर सेल्स. एंड रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है अपनी बॉडी का फ्रॉम आवर बॉडी से रिमूव करता है, निकाल देता है. पानी वो किसके द्वारा निकलता है, पानी के थ्रू निकलता है. वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी. हमें कैसा बनाता है वाटर, क्लीन, साफ और तंदुरुस्त बनाता है. वी यूज वाटर टू कुक. हम पकाने में भी वाटर यूज करते हैं. कुक फूड, वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोने में. क्लीन डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो होती है साफ करने में हमें वाटर की जरूरत पड़ती है. क्लीन डिफरेंट थिंग्स, वाटर द प्लांट्स एंड फ्लश द टॉयलेट. We also use it for recreation like swimming. देखिए हम स्विमिंग भी पानी यूज होता है, सैलिंग तैरने में, एंड फिशिंग. वाटर इज वेरी एसेंशियल, बहुत जरूरी है. अ पर्सन कैन सर्वाइव, रह सकता है विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 days. जो इंसान है वो रह सकता है विदाउट फूड 30 दिन तक वो रह सकता है. बट लेस देन, पर क्या है पानी वगैरह वो नहीं रह सकता है. बट लेस देन अ वीक विदाउट वाटर, एक है लेस देन ए वीक से भी कम वो पानी बगैर नहीं रह सकता. वी यूज वाटर फॉर मैनी थिंग्स. हम वाटर का बहुत चीजों में उसका यूज करते हैं. इन आवर डे टू डे लाइफ, जो हमारी रोजाना जो लाइफ होती है, जिंदगी रोज की है, उसमें क्या है बहुत ही वाटर बहुत ही जरूरी है. नाउ वी कम ऑन क्वेश्चंस. नंबर 1, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. हमें वाटर जिंदा रहने के लिए क्यों जरूरी है, वाटर क्यों जरूरी है. आंसर, वाटर इज एसेंशियल for our existence because, क्योंकि it is the basic component of each cell. Number 2, list the functions. हमें क्या है वाटर के काम बताना है. of water in our body, जो बॉडी में पानी क्या काम करता है हमें उसके बताना है. तो लिस्ट the functions of water in our body. Answer, the functions of water in our body are as following. जो नीचे बताया गया उसके मुताबिक है फंक्शंस वाटर के.
नंबर 1, वाटर क्या है, मेंटेन्स करता है द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। पानी किसे क्या है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है क्या है, वो मेंटेन बराबर कर रखता है एट 36.8 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, वाटर हेल्प्स, वाटर क्या है, मदद करता है कैरी ऑक्सीजन ले जाने में एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर सेल्स। पानी के जरिए क्या है, जो भी हम खाते हैं वो जो है, जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और ऑक्सीजन है वो पानी के थ्रू हमारे आवर सेल्स में आते हैं। नंबर 3, वाटर रिमूव, वाटर क्या है, रिमूव करता है, निकालता है वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। देखिए वो क्या है, वाटर जो है निकालता है, जो वेस्ट है, जो नक्का में जो होती है मटेरियल होते हैं हमारे बॉडी में से, वो निकाल देता है। तो वाटर रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। Why do we use water in our day to day life? हम क्यों रोजाना हमारे जो लाइफ में वाटर क्यों यूज करते हैं? We use water in our day to day life to cook food. देखते हैं, हम खाना पकाते हैं, वॉश यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हैं, क्लीन डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी जो अलग अलग चीजें होती है उसे साफ करते हैं। वाटर द प्लांट्स, वाटर देखिए प्लांट्स को भी जरूरी है। फ्लश द टॉयलेट एटसेट्रा। वी ऑल्सो यूज इट फॉर रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सैलिंग एंड फिशिंग। Now select the most appropriate option है from the options given as answers to the questions given below। हमें सिलेक्ट करना है अब जो योग्य है, योग्य ऑप्शन दिए गए हैं फ्रॉम द ऑप्शंस में। इसमें गिवन एज आंसर के जो राइट ऑप्शंस है हमें चूज करके क्या है लिखना है टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। Number 1, dash is the basic component of each cell and essential for our existence। तो क्या जरूरी है हमको, तो वाटर, वाटर is the basic component of each cell and essential for our existence। We write here water। फूड भी है बट क्या है, एयर भी जरूरी है, तो ये सब जरूरी है बट क्या है, वाटर वगैरह हम नहीं रह सकते। एयर तो कुदरती होती, नेचुरल जो होती मिलती रहती है, लेकिन हम पानी भी नेचुरल है, लेकिन हमें इसको यूज करना है, मस्ट बी इम्पोर्टेंट पानी फॉर आवर लाइफ। तो हमें क्या है, वाटर वगैरह जो है जो बेसिक है कंपोनेंट है ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस। नंबर 2, one of the following is not the function of water in our body। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन ऐसा है कि जो वाटर हमारी बॉडी से क्या है, वो फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ वाटर इन आवर बॉडी में जो है वाटर का जो काम है वो काम नहीं करता है। ए, कैरी ऑक्सीजन to our cells। B, maintain body temperature at 36.8 degree Celsius। Remove waste material from our body। and D, increase immunity in our body। increase करता है, क्या कहता, बढ़ाता है इम्यूनिटी इन अवर बॉडी। ये क्या है, बॉडी से लगता है जो है, वाटर इन अवर बॉडी के जो फंक्शंस है उसमें यूज नहीं होता, ये अलग है। तो इंक्रीज, देखिए ऑक्सीजन भी सेल्स डिफरेंट जो अलग जो होते हैं सेल्स में ले जाते हैं ऑक्सीजन, पानी के थ्रू ही जाता है। मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को एट 36.8
रिमूव करता है वेस्ट मटेरियल, बट क्या है, इंक्रीज इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ये डी है, ये वाला ये क्या है, नहीं, ये फॉलोइंग जो दिया हुआ है नीचे इज नॉट द फंक्शंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। नंबर 3, अ पर्सन कैन सर्वाइव, रह सकता है, जिंदा रह सकता है विदाउट वाटर फॉर लेस देन अ वीक, एक हफ्ते से ज्यादा कम दिन तक वो जिंदा रह सकता है विदाउट वाटर। अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लेस देन अ वीक। यहाँ है 30 days, बी 15 days, लेस देन अ वीक 3 days, बट व्हाट इज द राइट आंसर, लेस देन अ वीक। एक हफ्ते से भी कम में वो पानी बगैर नहीं रह सकता, एक हफ्ते, लेस देन अ वीक। नंबर 4, टू एनसर्कल द ग्लोब ऑफ द अर्थ 180 times the length dash kilometers is required. A 7.100, B 7.1000, C 7.1 million, and D 7.1 lakh. The right answer is 7.1 million. 5, half the world's creatures live A in forest, under water, C in space, and D on mountains. राइट आंसर है अंडर वाटर। नंबर 6, ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज water either dash in the production, B in the disposal of byproducts, C in generating energy, and D both A and B। हमारा है राइट आंसर है बोथ है ए एंड बी। इन द प्रोडक्शन में यूज करता है, इन द डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें तो डिस्पोजल करने के लिए भी पानी का यूज होता है। 7, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस करती है बाय ए बिल्डिंग डैम्स, बी थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स, सी कैनेलाइजिंग वाटर, डी बोथ ए एंड बी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, किससे क्या प्रोड्यूस थ्रू किससे करती है, बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। नंबर 8, फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी we need to A put up thermal power plants, B build dams बनाने में, C prepare water bodies, D none of the above। तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा B लिखेंगे build dams। तो for producing hydroelectricity we need to build dams। Fill in the blanks in the following sentences with the words given in the brackets below them। क्या है, ब्लैंक्स को हमें फिलअप करना है। सेंटेंस विद द वर्ड्स, फॉलोइंग जो सेंटेंस में जो उसकी फिलअप है, जो फिल ब्लैंक्स है उसको फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जो वर्ड्स दिए गए हैं इन द ब्रैकेट्स बिलो देम। नंबर 1, वाटर कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर एट
36 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ क्या लिखेंगे 36, ये यहाँ पर लिखेंगे 36.8 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, वाटर हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन एंड डैश टू आवर सेल्स। तो लिखेंगे न्यूट्रिशंस, क्या न्यूट्रिएंट्स लिखेंगे। तो वाटर हेल्प्स कैरी ऑक्सीजन and nutrients to our cells. Number 3, we also use water for dash like swimming, sailing and fishing. यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे ब्लैंक्स में रिक्रिएशन। Once again, number 3, we also use water for recreation like swimming, sailing and fishing. Number 4, water is more essential for man than food. एसेंशियल जरूरी है किसमें, for man than food. Number 5, water is an important dash for animals and plants in the world. तो हैबिटेट जो उनके जो वास होते हैं, रहने की जगह है, जो रहते हैं वहाँ भी वाटर इज बहुत ज़रूरी है। वाटर इज एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो हैबिटेट। नंबर 6, ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज वाटर नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्शन बट ऑल्सो फॉर द डिस्पोजल। जो डिस्पोज करते हैं, जो निकम्मी होती जो चीज़ों को निकालने के लिए, ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, उसमें भी क्या यूज होता है, और क्या करने हैं, डिस्पोजल करते हैं ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज वाटर यूज करते हैं, नॉट ओनली खाली इसीलिए प्रोडक्शन के लिए नहीं, बट क्या है, जो डिस्पोज करते हैं, चीज़ों को निकाल देते हैं, उसे भी फेंक देते हैं, तो डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। नंबर 6, ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स यूज वाटर नॉट ओनली फॉर द प्रोडक्शन बट ऑल्सो फॉर द डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। 7, रिवर वाटर इज यूज्ड, जो नदी का पानी होता है क्या है, इस्तेमाल में लिया जाता है टू प्रोड्यूस, क्या है, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो यहाँ लिखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। 7 नंबर, रिवर वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। Say whether the following statements are true और false। हमें जो स्टेटमेंट से है वो ट्रू है या फॉल्स है वो हमें लिखना है। तो से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, वाटर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल। Number 1, water is the basic component of each cell. This statement is right, so write here true. 2 number, water helps, मदद करता है, carry nutrients to our cells. This statement is also right, so we write here true. Number 3, water keeps us clean and happy. ये है स्टेटमेंट्स
रॉन्ग है, यहाँ लिखेंगे फॉल्स। फॉर स्विमिंग, sailing and fishing are the activities for recreation. ये क्या है? राइट है स्टेटमेंट, सो राइट हियर ट्रू। 5. Almost every water body found on earth is an important habitat for plants and animals. ऑलमोस्ट हमेशा क्या, एवरी वाटर बॉडी जो होती है मिल पाई जाती है जमीन पर, इज एन इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी होती है। इम्पोर्टेंट हैबिटेट किसके लिए? जो होती है, जो वास होता है रहने के लिए, जो वास होता है फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये स्टेटमेंट्स राइट है, तो राइट हियर ट्रू। 6 नंबर है, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैव डेवलप्ड along river banks because they find rivers cheaper for transportation. स्टेटमेंट्स क्या है? रॉन्ग है, सो राइट हियर फॉल्स। 7 नंबर, बाय बिल्डिंग डैम्स थर्मल पावर कैन बी प्रोड्यूस्ड। स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, ये राइट हियर फॉल्स। नंबर 8, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड along river banks. This statement is also wrong, so right here false. यहाँ भी है MCQs है, अबाउट इलेक्ट्रिसिटी क्विज बताई गई, इलेक्ट्रिसिटी अबाउट बताई गई क्विज। नंबर 1 है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑकर्स कब ऑकर्स होती? व्हेन टू metals are connected to a battery, B different insulators are rubbed together, C the weather is very humid. राइट आंसर है जो स्टैटिक जो इलेक्ट्रिसिटी कब ऑकर्स होती है? व्हेन डिफरेंट इंसुलेटर्स आर रब्ड, जो रब होते हैं, टुगेदर एक साथ में घसते हैं, तब क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। नंबर 2, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन क्या है? इंक्लूड किस में शामिल होती है? ए लाइटिंग, बी द वन, दी ग्राफ जनरेटर, सी बोथ ऑफ द एबो, दोनों है, एक तो लाइटिंग भी है और द वन दी ग्राफ जनरेटर। नंबर 3, अ फ्लो जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है, बहता है, जो इलेक्ट्रॉन जाता है अलोंग अ वाटर में, अलोंग अ वायर इज कॉल्ड, जो वायर में जाता है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, उसका जो प्रवाह होता है उसमें जाता है, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बीम। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ वायर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? सी करंट इलेक्ट्रिसिटी। Number 4, substances that allow electric current in pass easily through them are. कौन सा सब्सटेंस है जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू पास होते हैं इजीली थ्रू देम, उनके द्वारा जो इजीली पास होते हैं वो कौन है? कंडक्टर्स, बी रेजिस्टर्स, सी इंसुलेटर्स। लिखेंगे कंडक्टर्स। तो सब्सटेंसेस दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजीली थ्रू देम आर
conductors. Number 5. Substances that do not allow electric current to pass through them are, जो सब्सटेंस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, that do not allow, जो नहीं जा सकते इलेक्ट्रिक करंट में, टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर्स. और कौन से हैं? इंसुलेटर्स. सब्सटेंसेस दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर इंसुलेटर्स. नंबर 6. Examples of conductors are a dry wood and most plastics. B. The metal copper and the non-metal graphite. C. Distilled water and rubber. तो यहाँ लिखेंगे द मेटल कॉपर एंड द नॉन मेटल ग्रेफाइट. 7. A simple electric cell is composed of a different metals in water. B. 2 non-metals in an acidic solution such as sulfuric acid. C. 2 electrodes is an electrolyte solution. The right answer है a simple electric cell is composed of 2 electrodes is an electrolyte solution. 8. A series of simple cells connected in series is called a battery. बैटरी में होती है सेल सिंपल सेल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं? बैटरी. A series of simple cells connected in series is called a battery. यहाँ लिखा हुआ है ए बैटरी. सी क्या है? रिचार्जेबल सेल होते हैं. बी रिचार्जेबल सेल एंड सी ड्राई सेल. राइट आंसर इज बैटरी. नंबर 9. हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मोस्टली, जो हाउस होल्ड होती हैं, जो घरेलू इलेक्ट्रिक होती है, सर्किट्स जो होती हैं, आर मोस्टली वायर्ड इन पैरेलल. बी सीरीज सर्किट्स. सी मेड यूजिंग वायर्स ऑफ एल्यूमिनियम. हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मोस्टली wired in parallel. Number 10. Instrument used to measure current is the, जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट होती है यूज होती है उसमें मेजर करंट इज द ए एमीटर. बी वोल्टमीटर. सी फ्यूज. राइट आंसर है एमीटर. नंबर 11. When a conductor such as a screwdriver lies across two circuits, creating a shorter path for electron flow, what has been created? क्या होता है जब दो जो सर्किट्स होती क्रिएटिंग होती है शॉर्टर पथ यानी जो शॉर्ट कनेक्टेड होती है फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो वहां पर क्या होता है? ए फ्यूज.
बी अ सीरीज सर्किट, सी अ शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाता है हमारा? सर्किट शॉर्ट हो जाती है तो क्या है? आग लग जाती है। तो व्हेन अ कंडक्टर सच एज अ स्क्रू ड्राइवर लाइज अक्रॉस टू सर्किट्स, तो क्या होता है? क्रिएटिंग अ शॉर्टर पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो क्या होता है वहाँ? व्हाट हैज बीन क्रिएटेड, ए फ्यूज उड़ जाता है, आ सीरीज कर सर्किट होता है, के सी आ शॉर्ट सर्किट। वी राइट हियर आ शॉर्ट सर्किट।